अजय यादव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारी जो क्रैश कोर्स है जो कि बाल विकास पर चल रही है और आज उसकी जो सेकंड लेक्चर जो है वो बाल विकास की अवस्थाएं पर है। इस सीरीज में बाल विकास यानी कि विकास पर्टिकुलर जो डेवलपमेंट है ना, उस डेवलपमेंट में लगभग 6-7 वीडियोस आएंगी। 6-7 वीडियोस के बाद प्रीवियस ईयर के जितने भी शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन आए हैं वही मैं कराऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है जो कि है बाल विकास की अवस्थाएं, इसका मतलब ये और कुछ नहीं है, स्टेजेस है, ठीक है, डेवलपमेंट की। अब डेवलपमेंट ना होकर ये चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस है। और सबसे पहले तो ये यार कि हम लोग स्टेजेस को पढ़ते क्यों है, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें जानना जरूरी है कि एक्चुअल में स्टेजेस होती है। हम सभी को पता है यार कि ऐसा है ना कि सर वो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, आपने कल ही बताया था कि यदि वो जो विकास की प्रक्रिया है, उस विकास की प्रक्रिया में आपने एक चीज बताया था कि सर हर एक चीज जो है वो निश्चित सीक्वेंस में होता है। ठीक है, निश्चित सीक्वेंस में होता है, इसका मतलब क्या है कि सर उसका ना एक निश्चित क्रम है, सर उसका एक सीक्वेंस है। अगर वो उस सीक्वेंस को स्किप करके वो आगे नहीं आ सकता। फॉर एन एग्जाम्पल, आप डायरेक्ट बचपन में दौड़ना नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको पहले क्रॉल करना होगा। आपको धीरे धीरे क्या होता है, आप घुटनों के बल रेंगते हैं। घुटनों के बल रेंगने के बाद आप किसी चीज का सहारा लेकर आप चलते हैं और चलने के बाद आप क्या करते हैं, दौड़ते हैं। तो ये और कुछ नहीं है, उस निश्चित क्रम की बात कर रहा है, उस निश्चित सीक्वेंस की बात कर रहा है कि सर जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो क्या है, एक प्रकार का क्रमगत यानी कि सिक्वेंशियल प्रोसेस है। सेम वैसे ही मैं आपको बताता हूं कि यार जैसे डेवलपमेंट हमको पता चल गया कि सर क्या है, स्टेज में है, वैसे ही यहां पर मुझे समझ में आया कि सर ऐसा है कि डेवलपमेंट को स्टेज में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अपने स्टेज के अपने कुछ कुछ विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मतलब सर ऐसा है कि कुछ प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो केवल निश्चित प्रकार के स्टेज में ही देखने को मिलेगा, निश्चित प्रकार के चरण में ही देखने को मिलेगा। तो यहीं पर से मैं स्टार्ट करता हूं कि एक्चुअल में कौन कौन से स्टेजेस हैं और कौन कौन से लोगों ने, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने, कौन कौन से चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने कौन कौन से स्टेजेस को बताया है। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट लिया हुआ है कि वॉटसन के अनुसार हमारे जीवन का विस्तार विभिन्न अवस्थाओं में बटा हुआ है। हर एक अवस्था की अपनी समायोजन की समस्याएं होती है। समायोजन की समस्याएं होती है, इसका मतलब क्या है, समायोजन की समस्याएं होती है इसका मतलब कि यार ऐसा कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग यानी कि कोई बहुत क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, कोई बहुत ज्यादा आलोचनात्मक चिंतन हो गया, कोई बहुत ज्यादा चिंतन विचार विमर्श हो गया, तो यार उसको ना बचपन में ही यानी कि जब बच्चा 3-4 साल का है उस अवस्था में उसको नहीं डाल सकते। अगर कुछ अलग परेशानी है, कुछ पर्सनल परेशानी है, उसके कारण अगर ये ऐसी समस्या से जूझ रहा है तो अलग बात है। बाकी हमने क्या कहा कि यार उसको समायोजन करने के लिए हमें उसे समय देना पड़ेगा। यानी कि वो जो मैं अलग अलग 4 स्टेज वही बताने वाला हूं, तो ऐसा है ना कि कुछ प्रकार की समस्याएं वो निश्चित प्रकार की स्टेजेस में ही समझ सकता है और वो उसी के अनुरूप ही क्या करेगा, अपनी प्रतिक्रिया को शो करेगा, अपने रिस्पॉन्स को शो करेगा। तो वही है कि यार उस स्टेज में, उस लेवल पर जाकर वो क्या करेगा, वो अडॉप्ट करेगा, वो अपने आप का समायोजन करेगा कि अच्छा ठीक है, मैं अब इन चीजों को समझ सकता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो बाल विकास का ये जो चैप्टर है, अगर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मेरे को पढ़ाना है तो कहीं ना कहीं मुझे पहले चरण पे ये बताना पड़ेगा ना कि विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है। तब तो आप ये समायोजन कर पाएंगे कि सर अब अगला स्टेज आप विकास के चरण को पढ़ाइए और अगला स्टेज आप विकास के सिद्धांत को पढ़ाइए। उसके बाद फिर आप क्या कीजिए, बड़े बड़े जो मनोवैज्ञानिक है, लॉरेंस कोलबर्ग है, वाइगोत्स्की है, पियाजे है, ठीक है, उन सभी के बारे में बताइए। डायरेक्टली मैं इस स्टेज पर नहीं आ सकता ना कि आपको डायरेक्टली उठाऊंगा और पियाजे पढ़ाना चालू कर दूंगा, ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि जो मैंने क्रम बनाया है, जो एक्चुअल में कि मैं पहले आपका बेसिक्स क्लियर करूं, वो नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है, तो वहीं पर मुझे पता चला कि ये जो चीज है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, वो एक निश्चित क्रम से चलने वाली प्रक्रिया है। हर एक का अपना समायोजन है, अडॉप्टेशन है। आप अडॉप्ट करते जाएंगे, अच्छा विकास में हमने ये पढ़ा, आगे वाली चीजों में ये पढ़ेंगे, आपको नई जानकारी मिलेगी, आप अडॉप्टेशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। सेम है, अवस्थाएं धरातल रूप से संबंधित नहीं है क्योंकि समस्याएं बदलती रहती हैं। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि समस्याएं जो बदलती रहती हैं, मतलब हर एक स्टेज में इस बात की गारंटी नहीं है कि जो प्रॉब्लम है वही रहेगा। जैसे आपकी लाइफ की फेज में इस बात की गारंटी नहीं है कि जो प्रॉब्लम है वो कांस्टेंट है। वो हर लाइफ में, हर साल में एक नया प्रॉब्लम आता है कि अब मुझे ये स्ट्रांग करना है, अब मुझे ये स्ट्रांग करना है, मुझे ये सब्जेक्ट में कमी आ रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, समस्याएं बदल रही हैं, आप उसके हिसाब से क्या कर रहे हैं, आप समायोजन कर रहे हैं, आप अडॉप्ट कर रहे हैं। सेम वही है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हमें ये देखना पड़ता है कि वो कैसे कार्य करती है, कौन सी विशेषताएं उस निश्चित स्टेज में। अब ये स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, आपके मन में क्लियर हो गया होगा। अगला चलता हूं कि ऐसा है ना कि बहुत सारे अलग अलग मनोवैज्ञानिक आए और मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि हमारे हिसाब से जो बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसका अलग अलग स्टेज है और हमारे हिसाब से इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि सभी प्रकार के स्टेज को पढ़ लो, जान लो कि कौन से मनोवैज्ञानिकों ने कौन से प्रकार के स्टेज को कहा है। एट द एंड, लास्ट में आपको ये समझ में आएगा कि कौन से 4 महत्वपूर्ण हैं
जिसको हमें आगे चलकर पढ़ना है और जिसके संदर्भ में पूरी जो बाल विकास की लेक्चर है वो चलती है। वो सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, हर एक जो भी टीचर आता है वो ऐसे ही करता है। ठीक है, पहला है काल्सनिक। काल्सनिक एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि स्टेजेस को आप क्या समझते हैं, आपके अनुसार ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस है वो कौन कौन सी है, तो इन्होंने ना एकदम शानदार, देखोगे तो एकदम 9 तो इन्होंने क्या किया, स्टेज बता दिया। अब 9 स्टेज में उनसे जब पूछा गया कि 9 स्टेज कौन कौन से है, तब 9 स्टेज में उन्होंने बताया कि ऐसा है। पहला है मेरा लेट इन्फेंसी, पहला है मेरा जो है वो मेरा प्रीनेटल पीरियड है। प्रीनेटल पीरियड का मतलब क्या है, मतलब है गर्भधान से जन्म पूर्व तक का समय। इसका मतलब ये तब तक की समय की बात कर रहे हैं जब तक कि बच्चा जो है वो वास्तविक जगत में नहीं आता, जब तक कि उसका एक्चुअल में क्या नहीं होता, जन्म नहीं हो जाता। ठीक है, और यहां पर देखोगे ना तो ये समझ में आएगा कि अभी तक बच्चा जो है 0 मंथ 0 डेज 0 सेकेंड्स का है, अभी तक बच्चा जो है जन्म में आया नहीं है। तो यहां पर उन्होंने विकास के कौन से आयाम को देखते हुए ये कहा कि बच्चे का जो स्टेज है वो आ चुका है। तो याद रखना, यहां पर उन्होंने केवल और केवल क्या किया, शारीरिक वाला आयाम देखा, यानी कि केवल और केवल फिजिकल डेवलपमेंट वाला आयाम देखा, क्योंकि बच्चा अभी वास्तविक जगत में आया भी नहीं है और हमने क्या किया, उसे एक स्टेज में दे दिया। क्योंकि उससे पहले भी तो वो 280 दिन 270 दिन मतलब कि 9 महीने गर्भ शिशु अवस्था वाले स्टेज में रहा ना, तो उसको मैं एक स्टेज काउंट किया हूं काल्सनिक के अकॉर्डिंग। सेकंड स्टेज है मेरा नवशिशु यानी कि नियोनेटल पीरियड। यहां पर मुझे पता चला कि लगभग बच्चा जो है 1 महीने से कुछ कम या 1 महीना के लगभग बच्चा जो है वो हो गया है 3 से लेकर 4 सप्ताह तक। सेकंड स्टेज है मेरा आरंभिक शैशव, यानी कि इसको मैं प्रारंभिक शैशव काल भी बोल सकता हूं, यानी कि अर्ली इन्फेंसी बोल सकता हूं, जहां पर नॉर्मली बच्चे को हम लोग ये देखते हैं कि वो कितने महीने का हुआ है। इन्फेंसी जो है ना, शैशवावस्था जो है, एक्चुअल में 2 साल तक हम लोग मानते हैं बच्चे में। आगे चल के अभी सैले रॉस का पढ़ोगे समझ में आएगा कि वो लोग 5 साल तक भी मानते थे, बट अभी फिलहाल हम कॉल्सनिक के हिसाब से जा रहे हैं। तो इनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यार 1 से लेकर 2 मंथ तक, यानी कि 1 से लेकर 2 महीने तक की जो चीज है, जो बच्चा है, जो आयु है, वो मुझे क्या आएगा, वो मेरा आ जाएगा प्रारंभिक, किसमें आ जाएगा, शैशवकाल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेज आया है मेरा उत्तर शैशवकाल, लेट इन्फेंसी का, जो कि आया 15 से लेकर कहां तक, 30 महीने तक। ठीक है, अब यहां पर देखो ये 1 से लेकर 1 महीने तक का यहां पीरियड बना लिया, फिर हमने 15 महीने तक का यहां पीरियड बना लिया, मतलब 1 साल 3 महीने तक का पीरियड यहां बना लिया। 15 के बाद हमने क्या किया, 30 साल तक हमने क्या किया, 30 महीने तक हमने क्या किया, उत्तर शैशवकाल में ले आया। ठीक है, अब वहीं पर हमने क्या किया, शैश अवस्था वाला जो स्टेज है उसको हमने खत्म कर दिया, मतलब इन्फेंसी वाला जो स्टेज है उसको हमने 30 महीने में खत्म कर दिया। 30 महीने में खत्म किया मतलब 24 और 6 मतलब लगभग 2.5 साल में हमने क्या किया, खत्म किया। और ये मोटा मोटी हिसाब ठीक बैठता है कि आप 2 से लेकर 2.5 साल के बच्चों को आप इन्फेंसी में ले रहे हैं। अगला जो स्टेज आता है जिसे मैं चाइल्डहुड कहता हूं, ठीक है, जिसे मैं चाइल्डहुड कहता हूं, जिसे मैं बाल्यकाल कहता हूं, बाल्यावस्था कहता हूं। ठीक है, वहां पर मैंने इसे और फिर वर्गीकरण किया। कैसे किया, सबसे पहले मैंने इसे लिया किसमें, पूर्व बाल काल में। पूर्व बाल कालों को मैंने कहां से कहां तक लिया, 30 महीने तक यहां ले लिया था, 30 महीने यानी 2.5 साल तक मैंने यहां पर ले लिया था। अब 2.5 से आगे बढ़ेंगे, 2.5 से आगे मैंने कहां तक बढ़ा, 2.5 से आगे मैंने देखा कि हम 2.5 से लेकर कहां तक गए हैं, 5 साल तक। 2.5 से लेकर 5 साल को मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा जो है ये मेरा पहला पीरियड है। ठीक है, पहला पीरियड है, इसका मतलब क्या है, ये मेरा पूर्व बाल अवस्था है। अब ये पूर्व बाल अवस्था के आगे मैं चलता हूं मिडिल चाइल्डहुड में, मतलब अब यहां पर 5 से लेकर आगे कहां तक चले गया, 5 से लेकर मैं 9 वर्ष तक चले गया। ठीक है, 5 से लेकर 9 वर्ष तक आगे चला गया, ये मेरा अगला स्टेज आया। उसके आगे में देखोगे क्या आया, उत्तर बाल्यावस्था, ये जो है ये 9th है। ठीक है, उत्तर बाल लेट चाइल्डहुड, जो 9 से लेकर मेरा कौन से स्टेज, 9 से लेकर मेरा 12 साल तक। अब ये जो है मेरा उसके आगे हो गया। अब उसके आगे मेरा डायरेक्ट इसका जो एडोलसेंट पीरियड है, देखो अगर वर्गीकरण को देखोगे ना तो एकदम ठीक बैठा है। कैसे, लगभग 2 साल तक तो मैंने शैश अवस्था में लिया, लगभग 12 साल को मैंने क्या किया, बाल्य अवस्था में लिया, और 12 के प्लस को मैंने ले लिया एडोलसेंट में, यानी कि किशोर अवस्था में। और ये इस चीज को याद करने का तरीका ही वही है कि आपको याद करना पड़ेगा कि सर ऐसा है ना कि इसमें 2 स्टेज है, इसमें 3 स्टेज है, और इसमें देखोगे तो कितने हैं, इसमें मेरा 3 स्टेज है। ठीक है, मतलब हर एक स्टेज में कितने उन्होंने सब डिवाइड किया उसको देखना पड़ेगा। और इसके पहले भी उन्होंने क्या किया था, एक स्टेज को दे दिया था, इसीलिए उनका जो है वो 9 हो गया। मतलब याद है, जन्म लेने से पहले भी एक स्टेज दे दिया, तो इसी को मिलाकर 1 + 3 + 3 + 2 3 3 6 2 8 1 9, तो ये पूरा मिलाकर क्या हो गया, 9 स्टेज बन गया था। तो ये काल्सनिक को याद करने का तरीका यही है। ठीक है, उसके बाद लेटर चाइल्डहुड यानी कि 15 से लेकर 21 वर्ष तक। अब इनकी विशेषताएं हैं वो तो हम आगे देखेंगे कि सर कौन सी उम्र में कौन सी विशेषताएं हैं, वो तो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन काल्सनिक का जब पूछेगा तो याद रखना कितने स्टेज है, सर 9 स्टेज है। ठीक है, उसके बाद सैले आए। सैले का सबसे बढ़िया था, सटीक था, कोई प्रकार का मतलब ज्यादा तीन तूफान नहीं था। सीधा बोला कि सर ऐसा है ना कि सैले ने बोला यार तीन लेवल है भाई, 3 अलग अलग लेवल है, और उस 3 लेवल में बच्चे का जो विकास है वो होना है, वो 3 स्टेज है। हमने कहा ठीक है यार, वो भी ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शैशवकाल यानी कि इन्फेंसी है, इन्फेंसी मतलब 1 से लेकर कितने साल तक, 5 साल तक।
ये भी ठीक है। इन्होंने 2-2.5 वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको साइड में रखते हुए कहा कि यार 5 साल तक बच्चे को इन्फेंसी में ले लो, शैशवावस्था में ले लो। सेकंड इन्होंने कहा चाइल्डहुड, जो हमने 2 से 12 लगभग माना है उसको उन्होंने क्या किया, 5 से 12 माना। थर्ड है एडोलसेंट, मतलब एक मोटा मोटी हिसाब ये मिल रहा है क्या कि सर किशोर अवस्था जो है हमेशा लगभग 12 साल के बाद बच्चों में ही देखते हैं, क्योंकि प्यूबर्टी जो हिट होती है ना वो 12 साल के बाद होती है, इसीलिए किशोर अवस्था को हमेशा मोस्ट ऑफ दी साइकोलॉजिस्ट 12 के बाद ही लेंगे। कुछ हैं जो 14 के बाद लेते हैं, बट मोस्टली 12 के बाद ले लेते हैं। फिर आया रॉस। अब जब रॉस से पूछा गया कि आप क्या मानते हैं, तो रॉस का सबसे बेहतर, सबसे सटीक, जिसको हम अभी पढ़ते भी हैं, ठीक है, जो पहला मेरा शैशवकाल, शैशवकाल के बाद मेरा क्या है प्रारंभिक बाल्यकाल, प्रारंभिक बाल्यकाल के बाद क्या है मेरा उत्तर, और फिर लास्ट में किशोर। हम लोग जब पढ़ते हैं ना कि एक्चुअल में आप स्टेज को बताइए सर, तो मैं उसको 4 हिसाब से करता हूं। शैशवकाल को मैं बोलता हूं 0 से लेकर 2, और इसको बोलता हूं 2 से लेकर 6, इसको बाकी जो है ना ये एज इट इज सेम रहता है। इस हिसाब से हम लोग बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट को हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो रॉस का जो है सबसे सही बैठता है, सबसे बेटर बैठता है इनके हिसाब से। क्या है तो सर इन्फेंसी जो है 1 से लेकर 3 ईयर्स तक है, बस इसी को याद रखना है। बाकी जो नॉर्मल हम पढ़ते हैं वही है, 3 से लेकर 6 अगला स्टेज, 6 से 12, 12 से 18। तो यहां पर मुझे रॉस का, सैले का और काल्सनिक का समझ में आया। अब इसके बाद ना आप ना समझिए कि हम आगे की जो बाल विकास की जो सीरीज है उसको कौन कौन से लेवल पर लेकर जाएंगे, कौन कौन से स्टेज पर लेकर जाएंगे। तो मैं फिर से कह रहा हूं यार, हम मानेंगे कि जो इन्फेंसी होगा वो 0 से लेकर 2 ईयर्स का होगा। चाइल्डहुड यानी कि वो जो बाल्यावस्था है उसको 2 भाग में वर्गीकरण, एक तो प्रारंभिक और एक उत्तर। तो प्रारंभिक वाले को 2 से 6 और इसको 6 से 12, और लास्ट में मेरा एडोलसेंट यानी कि किशोरावस्था, उसको मैं 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु तक मानूंगा। और यही जो है मेरा सामान्य वर्गीकरण है, जिसे आपको समान सामंजस्य के द्वारा स्थापित किया गया है, और आपको इसी के अनुसार ही पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये मैंने अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से बता दिया। अब चलते हैं यार कि हर एक अपने अपने जब ये पार्ट आएगा, अब शैश अवस्था आएगा, जब इन्फेंसी आएगा, तो ये जो चीज है ना इसको आपको अगल बगल लोगों को देख के सीखना है। आपने अनुभव किया होगा, आपको जो अनुभव होगा ना वो याद होगा बहुत ज्यादा में लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था से और किशोर अवस्था से। शैश अवस्था में आपके अंदर क्या अनुभव हुए आपको याद नहीं होगा प्रिसाइसली, टू बी ऑनेस्ट। तो इसीलिए शैश अवस्था के गुण को याद करने के लिए अपने अगल बगल के लोगों को देख लीजिए कि एक्चुअल में वो है कि नहीं है, कहाँ है, ठीक है, वो कैसे काम कर रहे हैं। अब देखो शैश अवस्था यानी कौन सा है, मेरा इन्फेंसी है, ठीक है। मतलब मैं बचपना की बात कर रहा हूं, ये जो छोटे मोटे मैंने पिक्चर पीछे बैकग्राउंड में रखे हैं ना वो इसीलिए रखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये बच्चे की बात कर रहे हैं। अब वैलेंटाइन नामक एक मनोवैज्ञानिक, जब उनसे पूछा गया कि आप शैश अवस्था को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि यार मुझे लगता है ना कि ये सीखने का आदर्श काल है। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा यदि किसी चीज को सीखने का उम्र है तो वो शैशवकाल है। और यदि थोड़ा देखोगे ना तो सही बात भी है, क्योंकि यार इस शैशवकाल में जो शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक वृद्धि भी काफी तेजी से हो रही होती है, संवेगात्मक विकास भी काफी तेजी से हो रही होती है। सेकंड है हरलॉक। हरलॉक से पूछा गया खतरनाक अवस्था या अपीली अवस्था। खतरनाक अवस्था हो सकता है हरलॉक ने इस सेंस में कहा होगा कि यार कहीं ना कहीं ये नींव रखने वाली, विकास की नींव रखने वाली क्या है, जगह है। तो यहां पर ही यदि उसका प्रारंभिक अनुभव अच्छा नहीं रहा तो आगे चलकर हो सकता है कि उसका प्रवर्ती अनुभव भी अच्छा ना हो, इसीलिए इसे खतरनाक अवस्था या अपीली अवस्था भी कहा गया होगा। अजीबोगरीब अवस्था, थोड़ा सा बच्चे के लिए बहुत ज्यादा समायोजन करना पड़ता है। किशोर अवस्था से ज्यादा समायोजन उसे शैश अवस्था में करना पड़ता है, क्योंकि इस अवस्था में जो विकास की तीव्रता है ना वो काफी तेज होती है, चाहे वो शारीरिक विकास हो चाहे विकास के अलग प्रकार के आयाम। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, डेफिनेटली यहां पर मैंने बताया जैसे कि अनुभव बहुत मैटर करता है, एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करते हैं इस अवस्थाओं में कि वो किस प्रकार के एक्सपीरियंसेस को ले रहा है। भावी जीवन की आधारशिला, मैंने कहा नींव रखते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था, डेफिनेटली इस अवस्था में यार बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, कोई बहुत अच्छा तो हो नहीं गया, तो वो क्या होगा यार, तो वहां पर वो अतार्किक चिंतन करेगा, इलॉजिकल रीजनिंग करेगा, इलॉजिकल थिंकिंग करेगा। उसको बस करना है, उसको नहीं पता कि सामने में जो पानी रखा है वो गर्म है या ठंडा है। वो जब तक कि उसके रिफ्लेक्सेस उसको जवाब देंगे ना, वो ऑलरेडी उस गर्म चीज को छू चुका रहेगा, तो इसीलिए वो हर चीज को अतार्किक चिंतन करता है, ठीक है। बक्की अवस्था पूर्व बाल अवस्था को बोला गया है, खिलौने की आयु पूर्व बाल अवस्था को बोला गया है, ठीक है। देखो इन्फेंसी जो है, एक दिक्कत यह है ना कि इन्फेंसी 0 से लेकर 2 साल में आप बहुत ज्यादा खिलौने से खेलते नहीं है। खेलते हैं तो फिर वही हिसाब है कि आप अतार्किक खेलते हैं, आप उसे मन से नहीं खेलते। वहीं जो बच्चा है, जो 2 से लेकर 6 साल का बच्चा है ना, वो प्रॉपरली उन चीजों से बोल बोलकर खेलेगा कि ये मेरा गुड्डा, ये मेरी गुड़िया है। वो शैश अवस्था में नहीं होता। शैश अवस्था में पकड़ के जो खिलौने जो आवाज होते हैं ना, वो केवल जिस तरफ आवाज जाएगा उस तरफ वो सुनने लगेगा। तो उसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि खिलौने से खेल रहा है, ठीक है। तो यार खिलौने की अवस्था जो है वो हमेशा मेरी पूर्व बाल अवस्था होती है। यहां पर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई लोग कंफ्यूजन है कि वो शैश अवस्था में, वो पूरे बाल अवस्था में होती है।
अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, जैसा हम करेंगे बच्चा वैसे ही करने की कोशिश करता है। जैसा यदि आप उसके सामने नहीं चलोगे ना तो बच्चा कभी चलने की प्रैक्टिस नहीं करने वाला, मैं सही बोल रहा हूँ। आप यदि उसके सामने यदि कोई व्यक्ति जीवन में कभी नहीं चलेगा, जीवन में यदि उसके सामने कोई बोलेगा नहीं ना, तो बच्चा जो है भाषा के विकास को सीख ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अनुकरण करने की उसकी प्रवृत्ति। ठीक है, अगला है इंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था। पियाजे आते हैं यहाँ पर, थोड़े से सोचोगे तो पहला स्टेज जो है उनका संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है ज्ञानेंद्रिय, यानी कि ज्ञान धन इंद्रिय, तो उसके अंदर जो ज्ञान आ रहा है ना वो इंद्रियों के माध्यम से आ रहा है। अपने आंखों से रोशनी को देखना, अपने जुबान से टेस्ट को देखना, अपने अंदर मतलब हर एक चीज को रिफ्लेक्सेस से, प्रतिवर्त से अपनी चीजों को देखना, वो क्या है? उसकी इंद्रियों का उपयोग कर रहा है, उन इंद्रियों के माध्यम से वो सीख रहा है। स्वार्थी व स्वार्थी जो शब्द जो है नेगेटिव शब्द है। स्वार्थी का मतलब ये जो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन में ऐसा हो गया है, स्व केंद्रित अवस्था है, उसको केवल और केवल अपना ही दृष्टिकोण दिखता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसा मुझे ये दुनिया दिख रहा है हर लोगों को वैसा ही दिख रहा होगा। ठीक है, ये आत्म केंद्रित स्व केंद्रित को मैं पियाजे वाले चैप्टर में बहुत क्लियरली एग्जाम्पल्स से समझाने की कोशिश करूंगा। समायोजन की अवस्था, हर एक चीज के लिए वो अडाप्ट करेगा। संवेदी पेशी अवस्था, वही जीन पियाजे वाला कि वह संवेदी कामक अवस्था है, बच्चा जो है इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अब शेष अवस्था में मुझे पता चला कि सर और क्या हो सकता है, तो मुझे पता चला कि ऐसा है ना कि ये शारीरिक विकास में तीव्रता, मतलब देखोगे ना तो जो बच्चा है, देखो लगभग 3 किलो का ठीक ठाक हेल्दी बच्चा हो जाता है। 2.5 किलो 2.8 kg के ऊपर जो होता है ना बच्चे, वो हेल्दी बच्चे हो जाते हैं। 2 साल के बाद उनका वजन को देखना हो सकता है 10 किलो हो जाए, 12 किलो हो जाए। शारीरिक वृद्धि देखो कहां से कहां चली गई, लगभग 4 गुना चला गया। अब यहां पर समझ में आया कि जो शेष अवस्था में सबसे ज्यादा तीव्र क्या रही? शारीरिक विकास रही। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, मैंने कहा ना कि केवल जिस क्षण में बच्चा वास्तविक जगत में आया केवल और केवल शारीरिक विकास होगा क्या? ऐसा नहीं है। शारीरिक के साथ साथ जितने भी प्रकार के, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, चाहे भाषा का विकास हो, सभी में तीव्रता आनी चालू हो जाती है। ठीक है, दूसरों पर निर्भरता, बच्चा जो है हर एक चीज के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, बच्चा सुसु कर देगा तो कपड़े बदलने के लिए किसी और पर निर्भर है, अपने माता पिता पर, अपने जो भी गार्जियन है उनके ऊपर निर्भर है। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, हर एक चीज को बच्चा सीखने की कोशिश करता है। मतलब देखना, हबड़ा के हाथ तेरे को मारते मारते क्या करेगा? सीखने की कोशिश करते रहता है, एकदम हबड़ा जाएगा। कुछ भी चीज दोगे ना तो वो खाने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको हर चीज में क्या करना है? तीव्र, जल्दी जल्दी करना है। स्वप्रेम, आत्म प्रेम की प्रवृत्ति बिल्कुल रहती बच्चों में। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति मैंने बता चुका है। कल्पना की सजीवता व अंतर्मुखी व्यक्तित्व होना। अंतर्मुखी व्यक्ति यानी इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वह व्यक्ति होता है जो लोगों से जल्दी घुलना मिलना नहीं चाहता, लोगों के साथ जल्दी आपसी व्यवहार नहीं बनाना चाह रहा कि एकदम अरे चलो घूमने चलते हैं, ऐसा वाला नहीं है। 4 लोगों के सामने हंस खेले नहीं। बच्चा जब आता है ना, बच्चा जब छोटा होता है ना, तो यार वो उसी के साथ रहना चाहता है जिसके साथ वो सबसे ज्यादा समय को क्या किया है? बिताया हुआ है। ठीक है, इंट्रोवर्ट का मतलब वही है कि यार वो किसी भी अनजान के साथ अचानक से नहीं चला जाएगा। देखना, छोटे बच्चों को यदि आप पहली बार पकड़ रहे हो ना, और यदि उसमें ठीक ठाक थोड़ा बहुत मानसिक विकास हो गया है, बच्चे अपनी माता को पहचानने लग गया है, जो कि लगभग 3, 3.5, 4 महीने के बाद ये स्थिति देखने को मिल जाती है, तो वहां पर बच्चा जो है इजीली किसी के हाथ में नहीं चला जाएगा, क्योंकि उसका जो नेचर है अभी वो इंट्रोवर्ट है, उसका जो व्यक्तित्व है वो अभी इंट्रोवर्ट है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, ये जो है ये और कुछ नहीं, ये इस चीज के लिए बोल रहा है कि यार उसके ना बेसिक इंस्टिंक्ट्स होंगे। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए बता दे रहा हूं, बेसिक इंस्टिंक्ट्स होंगे और वो उन्हीं के अनुसार सीखता है। मतलब अनुकरण के द्वारा सीखने के साथ साथ वो क्या कर रहा है? हर एक चीज का जैसा इंस्टिंक्ट उसे समझ में आ रहा है वैसे ही सीखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नैतिकता का अभाव, बिल्कुल बच्चों में नैतिकता 4 साल के पहले आती नहीं। ठीक है, समझ में आएगा आगे चल के। 4 साल के पहले बच्चों में नैतिकता आती नहीं है, शैशवकाल उससे पहले की अवस्था है, इसलिए नैतिकता का अभाव। अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति, इस उम्र में बच्चा जो है बाहर जाके खेलने की इच्छा को नहीं जताता है। बच्चों को देखकर खुश होता है लेकिन ज्यादा खेलने की इच्छा को नहीं जताता है। उसके बाद दोहराने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, संवेगों का प्रदर्शन, हंसेगा, रोएगा, मतलब डरेगा, हर एक चीज को लेकर दुखी हो जाएगा, तुम फट से चिल्ला दो रोने लगेगा, वो क्या है? अलग अलग प्रकार के संवेग को दिखा रहा है। नकारात्मक व्यवहार और रटने पर आधारित स्मृति, मतलब जो चीज नहीं करने बोलोगे वही करने की कोशिश करेगा, वही नकारात्मक व्यवहार है। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण क्रिया व लिंग पहचान की समझ, मैंने कहा कि धीरे धीरे वो समझने लगेगा कि यार लड़का है, लड़की है, क्या है, कैसा है। ठीक है, धीरे धीरे ना, ये एकदम अचानक से आने वाली चीज नहीं है। सेकंड है बाल्यावस्था, यानी कि चाइल्डहुड, जहां पर मैं ये जो है थोड़ा सा देखोगे तो 2 से लेकर 12 तक की बात करेंगे, कि पूरा जो प्रारंभिक है और जो उत्तर है वो दोनों की बात करेंगे। ठीक है, जीवन का अनोखा काल, कॉल ऑफ ब्रूस ने कहा अनोखा काल डेफिनेटली है। इस अवस्था में ना एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है यार स्थिरता। अब ये थोड़ा सा
अजीब लग रहा होगा कि यार स्थिरता कैसे हो सकती है सर, विकास आप पढ़ा रहे हैं वो स्थिरता। तो यार याद रखना, स्थिरता का मतलब एक रुकाव है। ठीक है, कैसे? बच्चा जब 6 से लेकर 12 साल की उम्र में जाता है ना, तो देखना उसमें थोड़ा सा जो शारीरिक विकास है ना, उसकी तीव्रता कम हो जाती है। किसके कंपैरिजन में? पूरे बाल अवस्था के। मतलब 2 से लेकर 6 वाले में अच्छा स्पीड से ग्रो करेगा, लेकिन 6 से 12 में ना देखना जनरली लड़कों में जो शारीरिक विकास की तीव्रता थोड़ी सी कम हो जाती है, स्थिरता आती है। चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, हर एक प्रकार के विकास में थोड़ी सी स्थिरता आती है। जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? कॉल्वा ब्रूस ने कहा है। मिथ्या परिपक्वता यानी कि सूडो मैच्योरिटी का काल है। ठीक है, थोड़ा बहुत हम बच्चों को मैच्योर मानते भी हैं और गलती करते तो एक झपड़ा मार देते हैं कि तेरे को इतना भी समझ में नहीं आ रहा है, और कहीं कुछ करने की कोशिश करेगा तो और चिल्ला देंगे कि तू इतना बड़ा हो गया कि तू ये काम खुद से करने लग गया। तो हमने क्या किया? उसे मैच्योर तो माना, लेकिन उसे हमने क्या माना? अर्ध मैच्योर यानी कि सूडो मैच्योर माना। ठीक है, जीवन का निर्माणकारी काल, जो इस अवस्था में यदि अच्छा मानसिक तेज हो गया तो आगे चल के डेफिनेटली चांसेस है कि वो अच्छा कुछ कर जाएगा। मतलब अच्छा पढ़ाई में रहा तो हो सकता है आगे भी अच्छा हो जाए। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल, किलपैट्रिक ने कहा द्वंदात्मक समाजीकरण, बहुत सारे मन में द्वंद आते हैं, ये वाला चीज, ये वाले कपड़े पहनूं ना पहनूं, ये वाले किताबों को पढ़ूं कि ना पढ़ूं, ये वाला होमवर्क को पढ़ूं कि ना पढ़ूं, ये वाला खेल खेलूं कि ना खेलूं। किसी दो चीज के बीच में वो हमेशा अटक जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो हम भी होते थे बचपन में। ठीक है, और ये वही स्टेज है यार। खेलने की आयु, गेम एज है, बिल्कुल खेलने की आयु, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। समूह आयु, दल की आयु, गैंग एज बोलते हैं हम लोग इसको, कि यार उसको ना मजा आता है। अब उसका जो नेचर है, जो पहले इंट्रोवर्ट था, वो कहाँ चला जा रहा है भैया? अब वो जा रहा है एक्सट्रोवर्ट की ओर। ठीक है, अब वो बहिर्मुखी होता जा रहा है। अब उसको लोगों के साथ खेलने में मजा आता है, उसको अकेले खेलने में वो मजा नहीं आता है। वैचारिक क्रिया की अवस्था, गंदी आयु, डर्टी एज। डर्टी एज इसलिए बोला गया क्योंकि इस अवस्था में अच्छा चाहे तो अच्छा सीख लो, बुरा चाहे तो बुरा सीख लो। जो बुरा वाला कॉन्सेप्ट है उसको देखते हुए समझ में आया कि थोड़ी सी डर्टी आयु है। विद्यालय की आयु, बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में मतलब देखना बच्चे को 3 साल के बाद हम क्या कर रहे हैं? मॉन्टेसरी में डाल दे रहे हैं, KG1 KG2 में डाल दे रहे हैं, 12 साल तक लगभग कक्षा 5 में जा रहा है। तो क्या है ये? और कुछ नहीं है, ये मेरे विद्यालय की आयु। शैक्षिक आयु बोला गया है ब्लेयर जॉनसन के हिसाब से बाल्यावस्था को। बहुत मस्त तंदुरुस्त चुस्त रहेगा। हमारी टिप्पणी कि यार अच्छा कहीं खेलने गए हो क्रिकेट 1 घंटा, तो अभी यदि 24-25 साल के हो गए हो तो 1 घंटा क्रिकेट यदि रोज नहीं खेलते हो, और यदि खिला दे तो उसके बाद 3 दिन ना फिर सोते ही रहते हैं हम। तो ऐसा हिसाब नहीं भैया, बच्चा जो है काफी एक्टिव रहता है, मांसपेशियां जो है, मसल्स जो है, ब्लड फ्लो जो है काफी तेज रहता है। उत्पाती, शरारती हर बच्चे होते हैं। रचनात्मक क्रिया के प्रारंभ की अवस्था, भाषा विकास की तीव्र गति अवस्था। भाषा विकास को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करने लगता है। अब स्मिथ के अनुसार पता चलता है कि पूरा एक टेबल बना हुआ है कि कितने वर्षों में बाल्यावस्था में वो कितने शब्दों को सीख रहा है। रचनात्मक क्रियाओं के प्रारंभ की अवस्था, कि अब यार वो जितने भी क्रिएटिव चीजों हैं, देखना वो चाहे वो रेती में खेलता हो, चाहे वो क्ले से खेलता हो, हर एक चीज में क्या करता है वो अच्छे से उन चीजों से कैसे क्रिएटिव बनूं, इन चीजों को देखने लगता है। बाल्यावस्था, उसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन से प्रकार के विकास इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने ना पूरा लगभग एक लाइन टू लाइन लिख दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार आ जाते हैं कि किन अवस्थाओं में आप किन प्रकार की विशेषताओं को देखते हैं। ठीक है, संवेगों का दमन, नैतिक गुणों का विकास। मैंने कहा ना 4 साल के बाद बच्चा जो है वो मैं क्या देख पाऊंगा कि सर उसके अंदर नैतिक विकास प्रारंभ हो गया। बहिर्मुखी व्यक्ति तो अभी मैंने समझाया था। संवेगों का दमन मतलब अब जरूरी नहीं है कि उसको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा चेहरे पे दिख जाएगा, कई बार वो गुस्से को अपने अंदर दबा भी सकता है। अब जरूरी नहीं है कि उस डांटने पे रोएगा, संवेगों का दमन कर लेगा कि चलो ठीक है रो दिया। जिज्ञासा की प्रबलता, बिल्कुल सीखने की प्रबलता तो किशोरावस्था तक खत्म नहीं होती है। सामूहिक खेलों में रुचि, मजा आता है उसको लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलने में, चाहे वो कुछ भी छोटे मोटे खेल मोहल्ले में खेलता हो। रचनात्मक कार्यों में आनंद, समलिंगी समूह की भावना, मित्रता मतलब मजा आता है उसको कि अपने साथी समूह बनाऊं, कहीं ना कहीं अपने ऐसे दोस्त बनाऊं जो मेरे से क्रिकेट खेलना चाहते, मेरे से फुटबॉल खेलना चाहते, मेरे साथ में स्कूल जाना चाहते, उसको मजा आता है। राइट। भाषा का विकास, वास्तविक जगत से संबंध, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि दुनिया कैसी है। टू बी ऑनेस्ट पूरी जिंदगी हमें समझ में नहीं आ सकती दुनिया कैसी है, बट थोड़ा बहुत स्टार्ट में यहाँ पर स्टार्ट होने लगता है कि क्या है। सामाजिक गुणों का विकास, डेफिनेटली उसका जो सामाजिक विकास का दायरा है बढ़ने लग गया है। शैशव अवस्था में केवल घर था, अब घर के साथ विद्यालय हो चुका है, खेल का मैदान हो चुका है, ट्यूशन क्लासेस हो चुकी हैं, यदि वो किसी प्रकार की क्लासेस आती है तो वो भी हो चुकी है। तो इसीलिए मैं क्या कहूंगा कि यार ये जो सामाजिक गुणों का विकास हो रहा है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, यथार्थ हर एक चीज को अपने समक्ष सामने प्रस्तुत होते देख रहा है और वहीं से वो सीख रहा है। ठीक है। नेतृत्व गुण का प्रारंभ, नेतृत्व करने की क्षमता जो आने लगती है कि यार क्रिकेट की टीम का कैप्टन बन गया कि यार आज मैं क्या करूंगा, आज मैं इस चीज को मैं खुद से करके देखता हूँ। तार्किक व वैज्ञानिक कार्यों में रुचि, थोड़ा सा तर्क करने लगेगा कि यार ये
जो चंद्रमा है वो रात में क्यों निकल रहा है, सूरज है वो दिन में क्यों निकल रहा है, यार थोड़ा सा अपना तर्क लगाना वो चालू कर देगा। ठीक है, स्थायी भाव का विकास, उत्तरदायित्व की भावना, कुछ भी काम बोलोगे फट से दौड़ने लगेंगे कि मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा। 3-4 बच्चे देखना मैं जा रहा हूँ करके आता हूँ। संकल्पना की विकास, हर एक चीज को अपने हिसाब से ना एक संकल्पना यानी कि सोच में, अपने मन में सोच में अमूर्त चिंतन में ले जाते हैं कि यार ये ऐसे होगा। ठीक है, सामाजिक सूच का विकास, मतलब समाज के हिसाब से क्या करेगा वो देखने की कोशिश, समझने की कोशिश। किशोर अवस्था, एक व्यक्ति को याद रखना, जी स्टैनले हॉल, इनकी बुक है, बुक का नाम है एडोल्सिन। किशोर अवस्था के लिए सबसे यदि कोई बेहतर व्यक्ति मुझे यदि बोलना होगा पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट में तो मैं स्टैनले हॉल को ही बोलूंगा। इन्होंने कहा था यार जो किशोर अवस्था है वो संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। डेफिनेटली संघर्ष हर एक चीज को लेकर, समायोजन को लेकर, तनाव चाहे पढ़ाई को लेकर हो चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, इस अवस्था में चालू हो जाती है। तूफान की अवस्था है एकदम फटाफट डिसीजन लेने हैं, आईआईटी क्रैक करना है, यूपीएससी निकालना है, आगे चल के भले पता चल रहा है कि व्यापम क्रैक नहीं हो रहा है। ठीक है, टीनेज, एज ऑफ ब्यूटी, ठीक है, स्वप्रेम की भावना कि मैं क्या करूं इतनी सुंदर हूं तो वाला। दिवा स्वप्न की स्वीकृति, वही जो मैंने कहा कि मैं इतनी सुंदर हूं क्या करूं। नेतृत्व क्षमता का सर्वाधिक विकास, डेफिनेटली इस अवस्था में अब थोड़ा सा जो नेतृत्व क्षमता वाला पार्ट है ना वो आगे एक लेवल पे चले जाता है कि तुम लोग का लीडर मैं ही हूं। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता, अब यहाँ पर जो दोस्त बनेंगे ना वो थोड़े से अच्छे दोस्त बनेंगे। अच्छे मतलब अब ये जो दोस्त है ना जो किशोर अवस्था में जो 12-13 साल 14 साल 15 साल यानी कि जो स्कूल के दोस्त है वो देखना अभी भी यदि आपके साथ जुड़े हो तो बहुत अच्छे दोस्त होंगे, उनसे बात करें मजा आता होगा। रुचियों में परिवर्तन, बाजू वाला दोस्त है वो बोलता है कि सर मैं ना डॉक्टर बनूंगा, आपका मन इंजीनियर का था लेकिन यार मेरा दोस्त जो डॉक्टर बन रहा है तो मैं भी क्या करता हूँ डॉक्टर बन जाता हूँ, आपने वही डाल दिया। स्थिरता का अभाव, थोड़ा सा पेशेंस की कमी हो जाती है। व्यवहार में भिन्नता, क्यों? क्योंकि हम लोगों से क्या होते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं, यार ये ऐसे बात करता है अच्छा लगता है, हम लोगों को देखकर अनुकरण कर सीखते हैं। अनुकरण की प्रवृत्ति किशोर अवस्था में भी रहती है, वो बड़े लीडर्स को देखकर हो, चाहे वो अपने लोगों को देखकर हो, चाहे अपने बड़े लोगों को देखकर हो रहा हो। समायोजन का अभाव, एडेप्टेशन में बहुत दिक्कत होता है। मैंने बताया ना कि यार किशोर अवस्था 12-15 साल का रहता है ना तो वो कुछ बड़ा काम करेगा तो उसको चिल्ला देंगे कि तो इतना बड़ा नहीं हुआ है, और कुछ काम को नहीं कर पाएगा तो इतना बड़ा हो गया तो ये काम भी नहीं कर सकता, वो एडेप्टेशन का अभाव है। समाज सेवा की भावना, जीवन दर्शन का निर्माण, स्थिति और महत्व का अभिलाषा, विद्रोह की भावना। विद्रोह की भावना ये नहीं कि वो जंग लड़ने चला जा रहा है, वो विद्रोह की भावना नहीं, अपने आंतरिक सोच में, मन में, विचार में विद्रोह की भावना है कि ये वाला चीज ऐसा क्यों हो रहा है, वो वाला चीज ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे पिताजी मेरे इस चीज को क्यों नहीं समझे। आपको पता चलता है बाद में कि वो जो कह रहे थे वो सही कह रहे, दुनिया हमसे ज्यादा वो लोगों ने देख रखी है, इसीलिए आपके मन में एक विद्रोह चले जाता है। ठीक है, समूह या दल का महत्व, मजा आता है यार दोस्तों के साथ घूमने में। अपराध प्रवृत्ति का विकास, अपराध प्रवृत्ति का विकास एक टॉपिक है। समस्यात्मक बालक, समस्यात्मक बालक जब पढ़ाता हूं ना मैं तो स्टार्ट करता हूं यहीं पर से कि कैसे समस्यात्मक बालक अपने किशोर अवस्था में अपराध प्रवृत्ति की हो जाता है और आगे चलकर वो समस्यात्मक और अपराधी बालक में बदल जाता है। व्यवसाय का चुनाव, डेफिनेटली आप बच्चों के लिए क्या करेंगे यार आप, कि वो बच्चे 10th में क्या लेंगे, 10th के बाद क्या लेंगे, कहीं ना कहीं वहीं पर से थोड़ा सा जो न्यू है वो डिसाइड हो जाता है कि आगे चल के कौन कौन से एरियाज आपके लिए बच रहे हैं। बिजनेस जैसे है वो हर क्षेत्र में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये केवल उस व्यवसाय की बात नहीं कर रहा है, उसके जीवन भर की बात कर रहा है। शारीरिक विकास की प्रबलता, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपकी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास सभी रुक रहे हैं, सभी बढ़ रहे हैं। शारीरिक विकास जो है स्थिरता में आने वाली है। मानसिक और संवेगात्मक विकास की प्रबलता, यहाँ पर थोड़ा संवेगों का दमन जो है बढ़ जाएगा। मानसिक विकास थोड़ा स्थिर तरीके से होने लगेगा, सही तार्किक चिंतन होने लगेगा। सुख प्राप्ति की महत्वाकांक्षा, वीर पूजा की प्रवृत्ति, ईश्वर और धर्म में विश्वास। थोड़ा सा सामाजिक विकास का जो दायरा है, विद्यालय, स्कूल, खेल के मैदान से होकर स्वयं का धर्म, स्वयं की जाति, स्वयं के संप्रदाय, एक नया उसमें आयाम जुड़ चुका है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इन अवस्थाओं में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आने वाले चैप्टर्स में मैं कोशिश करूंगा कि ये जो इसके जो विकास के सिद्धांत है उसको समझा सकूं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली क्वेश्चंस कराता हूं, तो आपको यदि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम चैनल में जुड़ना पड़ेगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।